सकता है कि पहले भारत में मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई भी संसाधन नहीं थे। तो एक राजा हुए भारत में और उनका नाम था सवाई जयसिंह सेकंड। कौन से राजा हुए दोस्तों? सवाई जयसिंह सेकंड ने भारत में मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया। और ये जो निर्माण करवाया इन्होंने 1724 से प्रारंभ किया, जाकर के 27 और 24 की मध्य में बाकी की जितनी भी वेधशालाएं थी उन सबका निर्माण कर दिया। पहले जो वेधशाला का निर्माण करवाया 1734 में, वो आपकी दिल्ली में करवाई गई। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि भारत की सबसे प्राचीन वेधशाला कौन सी है। तो पहले तो हमको याद रखना है कि भारत में 5 वेधशालाओं का जो निर्माण किया गया, कौन कौन सी वेधशाला है। तो सवाई जयसिंह जो है वो कैसे व्यक्ति थे भाई साहब, याद करने के लिए बता रहा हूं मैं आपको, इसको याद कर लो। सवाई जयसिंह ऊधमबाज थे। सवाई जयसिंह कैसे थे दोस्तों? ऊधमबाज से। और ये भारत में 5 वेधशालाएं आपको एक सेकंड में याद रखनी। उसे उज्जैन, वैसे दिल्ली, मैं से मथुरा, वैसे वाराणसी, और जैसे है दोस्तों जयपुर। तो अगर आपसे पूछ ले कि भारत में कितनी वेधशालाएं हैं, तो भारत में 5 वेधशालाएं। वेधशालाओं की संख्या कितनी है दोस्तों? 5 है। और इन सभी वेधशालाओं को अपन कहते हैं जंतर मंतर। सभी वेधशालाओं को किसके नाम से जाना जाता है? जंतर मंतर के नाम से जाना जाता है। ये राजस्थान पुलिस में भी एक बार एग्जाम में पूछ लिया है। भारत में दोस्तों ऐसे पूछा है जंतर मंतर क्या है, तो जंतर मंतर क्या है? वेधशाला है। जंतर मंतर क्या है दोस्तों? वेधशाला है। अगर एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकता है कि भारत में राजस्थान में सौर वेधशाला कौन सी है, ये भी क्वेश्चन बार बार आ रहा है ट्रेंडिंग में। वेधशाला कौन सी है? तो राज्य में जो सौर वेधशाला है वो आपकी फतेह सागर झील पे है। फतेह सागर झील पर है उदयपुर में। तो राजस्थान की सौर वेधशाला तो फतेह सागर झील उदयपुर में है। और राजस्थान में जो वेधशाला है वो आपकी जयपुर में है, जिसको जंतर मंतर के नाम से जाना जाता है। और ये सबसे बड़ी वेधशाला है। अगर आपसे पूछ ले कि भारत की सबसे बड़ी वेधशाला कौन सी है, तो वो दोस्तों कौन सी है? जंतर मंतर है। वो आपका जयपुर वाला जंतर मंतर है, वो सबसे बड़ी वेधशालाओं के अंतर्गत आता है। और इसको 2010 में, कब की बात है दोस्तों? 2010 में यूनेस्को की सूची के अंतर्गत रखा गया। 2010 में इसको यूनेस्को की सूची के अंतर्गत रखा गया, विश्व धरोहर की सूची के अंतर्गत रखा गया। इसी के साथ 2010 में ही एक कालबेलिया नृत्य को भी यूनेस्को की सूची के अंतर्गत रखा गया। अगर आपसे पूछ ले कि कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की सूची में कब रखा गया, तो ये भी 2010 के अंतर्गत रखा गया। कालबेलिया नृत्य को भी 2010 में यूनेस्को की सूची